हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 9.1 के। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को आज खत्म कर लेते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, समझाता हूँ। देखो करने का तरीका क्या है आप लोगों का, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको। डायग्राम बनाने के बाद आप पॉज कर लिया करो और खुद से सोल्व किया करो, और खुद से सोल्व करने के बाद में फिर वापस चालू करो, स्टार्ट करो उसको और चेक करो अपना सॉल्यूशन को। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 2 पोल्स है, पहले समझते सिचुएशन को। 2 पोल हैं इक्वल हाइट के। अच्छा, 2 पोल बराबर बराबर हाइट के लिए हुए हैं, स्टैंडिंग है, खड़े हुए हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मतलब एक रोड है, रोड जा रहा है, रोड के दोनों साइड में 2 इक्वल हाइट के पोल आपने खड़े कर रखे हैं और रोड उन दोनों के बीच का जो विड्थ है वो 80 मीटर है। ओके जी, दे रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड पे कहीं बीच में कोई एक पॉइंट लिया, एग्जैक्टली बीच की बात नहीं कर रहा है वो, इन बिटवीन दैम मतलब कहीं भी हो सकता है वो। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री और एक पोल का 30 डिग्री। यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो उनका डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में होता, दोनों का एंगल सेम बनता है कि नहीं बनता। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो सिचुएशन को अपन कुछ ऐसा समझते हैं कि कोई रोड जा रहा है ये, ठीक है। इस रोड के एक तरफ ये पोल है, अब खड़ा तो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, 3D तो बना नहीं सकते यहाँ पे, और एक पोल ये वाला आपका, ठीक है, और ये आपका यहाँ से रोड जा रहा है कहीं भी, और दोनों पोल की हाइट क्या बोली उसने, इक्वल बोली। तो मैंने मान लिया ये पोल की हाइट भी h है तो इसकी भी क्या होगी आपकी h होगी। इन बिटवीन कहीं पे कोई पॉइंट होगा। तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा ना, कैसे इतना पास पास बनाने क्या नहीं रहा, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, एंगल भी थोड़ा लगे। तो मैंने मान लिया कि ये है, एक पोल यहाँ पे है, सेम हाइट का पोल यहाँ पे है, इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है, एक पॉइंट यहाँ माना तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा और इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा। तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो अपन मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, ये थोड़ा कम दिख रहा है मान लेते हैं 30 डिग्री है। एग्जैक्टली मेजर करके बनाना नहीं है अपन को, ठीक है। ये बोला हुआ है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर। अब हमसे पूछा है हाइट बताओ और बताओ ये पॉइंट कितना दूर है पोल से। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट इस पोल से x मीटर दूर है, तो इस पोल से x माइनस 80 लिखूं या 80 माइनस x लिखूं। सोचो भाई, टोटल 80 है, 80 में से अगर 10 चला जाता तो यहाँ पे 80 माइनस 10 बचता 70। अगर ये 20 होता तो 80 माइनस 20 होता, तो x है तो ये 80 माइनस x होगा यहाँ से यहाँ तक। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों के? क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। 2 पोल्स हैं, बिल्कुल 2 पोल हैं, इक्वल हाइट में, दोनों की हाइट को h माना है, सेम का मतलब यही हो गया, ठीक है। आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, चले जा रहा है, हाईवे मान लो कोई। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में किसी पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल h निकालो और डिस्टेंस बताओ उस पॉइंट की पोल से कितना डिस्टेंस है। तो मैंने मान लिया कि एक से डिस्टेंस है x से, दूसरे से 80 माइनस x होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? टोटल मिला के 80 बन रहा है, चेक कर लो। 80 माइनस x में जब x ऐड करोगे तो x कैंसिल होकर 80 ही बचेगा। अब अपना वही वाली कहानी, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो अपने पास में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC पॉइंट मान लिया, ये D मान लिया, ये E हो गया। तो पूरा डिटेल में आप लोग लिखोगे क्या कि इन ट्रायंगल ABC थीटा इज 60 डिग्री, अपोजिट इज h और एडजेसेंट इज x, ठीक है। तो जब अपोजिट एडजेसेंट में रिलेशन, तो मैं क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि दिस इज 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है √3, ओके जी। तो यहां से मैं अगर h की वैल्यू निकालूं तो √3x चला जाएगा उधर, तो एक फर्स्ट वाले से एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, थीटा इज 30 डिग्री, अपोजिट इज h और एडजेसेंट इज 80 माइनस x, वापस 10 लगा सकते हो यहाँ पे, तो लिख लेना भाई इस चीज़ को, ठीक है ना। पूरा इन ट्रायंगल ABC पूरी बातें लिखा करो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया हुआ है ये। दूसरे ट्रायंगल में अगर आप लगाओगे तो फिर लगाओगे आप tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ से भी h की वैल्यू निकाल लो h की वैल्यू, तो जो डिवाइड में है h की वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 80 माइनस x और अपॉन में √3। अब खुद ध्यान से देखना, ये रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर जो 2 है, इन दोनों में h की वैल्यू अगर LHS सेम है तो RHS मस्ट बी सेम, तो इक्वलेट कर दो इनको RHS को, ठीक है। तो जब RHS को इक्वल करोगे यहाँ से, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तो यानी कि √3x जो होगा वो 80 माइनस x अपॉन √3 के इक्वल होगा। मेंटली करना सिखाता हूँ जल्दी से,
ये √3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, √3 मिलकर 3x बनेगा, यहाँ होगा 3x, माइनस का x इधर आके प्लस का x बनेगा, 3x प्लस 1x 4x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। आप चाहो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 3x इक्वल टू 80 माइनस x। अब तो कर लोगे, 10th के बच्चे हो। 4x इक्वल टू 80 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का पोल इससे, ये पोल जो मान लेते हैं पोल 1 है, लिख लेना इस चीज़ को, दिस इज पोल 1 एंड दिस इज पोल 2। तो पोल 1 से डिस्टेंस है 20 मीटर, x की वैल्यू 20 है और ये 80 माइनस x है। अगर ये 20 डिस्टेंस, क्या ये वाला डिस्टेंस 60 मीटर नहीं होगा? तो आप लिख दोगे, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल 1 इज 20 मीटर, दैट इज x, फ्रॉम पोल 2 इज 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। नाउ अब आपकी बात है इसकी हाइट निकालना, तो आप मुझे बताओ h की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर h की वैल्यू थी √3x, तो √3 मल्टीप्लाई x और x की वैल्यू 20, तो √3 मल्टीप्लाई 20, तो फ्रॉम 1 यू आर राइटिंग इट्स 20 √3 मीटर। किसी को समझ में नहीं आया 20 √3 डिस्टेंस कितना होता है, तो √3 की जगह 1.73 रख के देख लो, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। तो आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हो। तो हमने हाइट ऑफ पोल भी निकाल दिया और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट भी निकाल दिया दोनों पोल से। ठीक है जी, सही हो गया हो तो कमेंट में बता देना मुझे कि हाँ हमारा सही गया, हमने खुद से किया। खुद से करने की आदत डालो, डायग्राम बनने के बाद में एक बार खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। कोई नहर जा रही है, कैनल जा रही है, रिवर मान लो छोटी सी, ठीक है, किसी ने कैनल नहीं देखी हो तो बस पानी का रास्ता बना देते हैं, रिवर से पानी ले जाते हैं खेतों की साइड में, ठीक है ना। वो कैनल का बैंक मतलब उसका किनारा, किनारों की बात चल रही है, तो उसके एक किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, दूसरे किनारे पे जो डायरेक्टली अपोजिट है उसके, मतलब अगर ये मेरी कैनल जा रही है यहाँ से, तो अगर एक टीवी टावर यहाँ खड़ा किया है तो दूसरा यहाँ नहीं है, उसके जस्ट अपोजिट की बात चल रही है, यहाँ खड़ा होगा, कुछ भी होगा जो भी है, देखते हैं आगे क्या है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, अच्छा दूसरे बैंक पे सिर्फ एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, ठीक है जी। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है उसी लाइन के ऊपर, वहां से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा टावर का 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से अपन को समझ में आ जाती है सिचुएशन, बनाता हूँ दोबारा और समझाऊंगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर विड्थ ऑफ द कैनल। तो मान लेते हैं कि ये कैनल ऐसे है जो कि ऐसे लहराते लहराते वहाँ तक जा रही है, इधर भी पानी बहता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। कैनल के दूसरे पॉइंट से, दूसरे बैंक से, ये बैंक बोलते हैं इसको किनारा, यहाँ से इसका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ओके जी बन रहा है, देखते हैं क्या बन रहा है। उसके बाद में इस पॉइंट से इसी लाइन पर 20 मीटर दूर कोई और पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा, वहां से वापस उस टीवी टावर का देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन को। अ टीवी टावर ये रहा, ये आपको बनाने की नीड नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है, तो अपन तो इस पे फोकस करो, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, क्या चीज़ है। तो टीवी टावर, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, क्या है ये टीवी टावर, जितना इन्फॉर्मेशन लिख के दिखाओगे अच्छा लगता है। वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट जो 20 मीटर दूर है, इस पॉइंट से ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, इससे जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी के ऊपर आगे चलते जाओ सीधा सीधा, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा कहीं जा रहे हो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है जी। आपको हाइट ऑफ टावर बतानी, मैंने h मान लिया। आपको विड्थ ऑफ कैनल बतानी है, ये कैनल तो इतनी सी है ना, पानी तो यहीं बह रहा है तो दूर है, ठीक है, जमीन पे है, तो ये पानी के अंदर रखा हुआ है, पानी के एक किनारे पे ये, दूसरे किनारे दूसरा पॉइंट है। इसकी विड्थ को मैंने चलो w मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, ठीक है, प्रूफ रीडिंग हो गई, आप चाहो तो खुद से एक बार रीड करके देख लो। अब बताओ मुझे क्या करोगे। दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, एक ABC और एक ABD। तो अगर मैं बात करूं इन ABC, थीटा कितना है 60 डिग्री, अपोजिट कितना है H, एडजेसेंट कितना है W। लिख सकते हो tan 60 इक्वल टू H/W, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan 60 इक्वल टू H/W, और tan 60 का मतलब होता है √3, और यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल सकते हो √3W। थोड़ा अलग अलग वेरिएबल यूज कर लिया करो, कंफर्टेबल रहते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, आप चाहो तो x भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में देखूं तो थीटा कितना है 30 डिग्री, अपोजिट H, और एडजेसेंट कितना हो गया ये पूरा,
मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें एडजेसेंट हो गया पूरा, एंड पूरा मीन्स 20 ये और W ये, तो W + 20 हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया ये 20 + W, ठीक है। तो इसमें अगर लगाओगे tan 30 डिग्री इक्वल टू H/20 + W, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3। यहाँ से भी H की वैल्यू निकाल लो, तो 20 + W उधर चला जाएगा, 20 + W/√3। अगर आप ध्यान से देखो रिलेशन 1 रिलेशन 2 दोनों में अगेन वे सिचुएशन बनी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनी थी, यहाँ भी HH LHS में, तो RHS RHS सेम होंगे, कर दो कंपेयर, तो 1 = 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये RHS पार्ट इस RHS पार्ट के इक्वल होगा, √3W = 20 + W/√3, √3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस सेम सिचुएशन, √3 × √3 विल बी 3W, 3W में से 1W सब्ट्रैक्ट होगा, 2W बचे, 2W = 20 है, तो यहाँ से W की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, बिल्कुल निकल जाएगी, 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो W मतलब विड्थ ऑफ कैनल जो है वो 10 मीटर दूर है, ये 10 मीटर है दोनों के बीच में गैप, ठीक है। उसके बाद आपको H पूछा है, तो H की वैल्यू बताओ, H है √3W, √3 × 10 दैट विल बी 10√3 फ्रॉम 1, ठीक है। तो आपने हाइट भी निकाल दी, चाहो तो आप इसकी वैल्यू को वैसे देखना पसंद करते हो डेसिमल वगैरह में, तो √3 जगह 1.73 रख लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फटाफट करो इसको, चेकिंग करो सही गया है गलत गया है मुझे बताना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से कुछ बात कर रहा है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ सर मतलब किसी बिल्डिंग के टॉप से भी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उससे भी ऊपर देखा जा रहा है, और टॉप ऑफ केबल टावर, अच्छी बात है भाई केबल टावर ऊंचा होगा, इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, पहले सिचुएशन समझो, ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप से कोई केबल टावर है, उसको देखा गया। पहले तो बताओ इस बिल्डिंग के टॉप पे अगर आप खड़े होकर देख रहे हो या बैठ के देख रहे हो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है, या कोई पॉइंट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल ये बनेगा आंखें सामने। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना ये बनेगा, और यहाँ से फुट को भी देखा जा रहा है, वाह। पहले तो होता है ना यार, क्यूरियोसिटी होती है, आप छत पे खड़े हुए आपने केबल टावर देखा, आपने कहा इतना ऊंचा, फिर नीचे नजर गई तो अच्छा इतना ऊंचा है, तो आपने ऊपर भी देख लिया और आपने नीचे भी देख लिया, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट से केबल टावर के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये वाला होगा, और इससे जब नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो इसने बोला हुआ है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्कुल अच्छी बात है, चलो जी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है फुट का वो बन रहा है 45 डिग्री। आपको बतानी है हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपको इस टावर की ये पूरी हाइट बतानी है। अब आप एक बार बताओ, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, बिल्कुल 7 होगा, क्योंकि पैरेलल होती है लाइन दोनों, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पूरा निकालना है, तो आपको ये टुकड़ा निकालना पड़ेगा, तो इस टुकड़े को x मान लो। और जब हाइट निकालनी होगी, कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं वो भी सुन लो, वो सिर्फ इस पार्ट को h मानते हैं ये 7 लेकर, उसके बाद में गड़बड़ ये होती है कि लास्ट में जब सबमिट करते हैं क्वेश्चन को, तब बस ये तो अरे मैंने h निकाल लिया, h मतलब हाइट है, अरे भाई हाइट मतलब ये पूरा, इसलिए कंफ्यूज ही मत करो ना अपने आप को। आप इस पूरी हाइट को h मानो, जिसके 2 टुकड़े हैं, इसको x मान लो, जिससे आपको x निकला है, आपको दिमाग में रहेगा भी x निकला है, हाइट नहीं निकली है। हाइट निकालने के जब आप दोबारा डायग्राम को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको इससे ऐड और करना है तब हाइट निकले, तो गलती नहीं होगी, ठीक है। सर इसको क्यों माना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है ABC, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, सर ये ले लें, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, तो कौन सा बन रहा है, अरे ये बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, DE। लेकिन सर इसमें तो एंगल पता ही नहीं है, क्यों, मैंने समझाया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले केस में ध्यान रखा करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो ये वाला एंगल तो आप लिखोगे इस चीज़ को कि एंगल E = 45 एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, समझ गए। तो डायग्राम मेंशन कर सकते हो, ये 45 तो ये 45, जेड शेप बन रहा है। अब आपको एक बार ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो, एक बार ये वाला लो, पहले कौन सा ले, अच्छा इसको तो निकाल लें, ये क्या है D, क्या बला है ये, तो DE को मैंने मान लिया, कुछ मत मानो, D को D रहने दो, इतने वेरिएबल मत मानो यार, H X कंफ्यूज हो गए। अब मुझे बताना इस राइट एंगल ट्राइंगल में
और आपको देख के हिंट भी लग गया होगा। जब ये 45 होता है तो सामने वाला और ये एडजेसेंट क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे? तो लगाओ इन ट्राइंगल CDE tan 45 इज इक्वल टू 7/DE इज इक्वल टू 1। tan 45 जगह रख दी तो यहाँ से D उधर जाएगा, तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। तो यहाँ से अपन को पता लग गया ये भी क्या होगा? 7 मीटर। जब ये 7 है तो क्या ये 7 नहीं होगा? सेम ही तो है यार ये चीज़। हाँ, क्योंकि हमेशा पैरेललोग्राम होता है। ये हमेशा क्या होता है? पैरेललोग्राम बोल लो, रेक्टेंगल बोल लो इसको, क्योंकि 90 डिग्री वाला केस चलता है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, तो ये 7 तो ये भी क्या होगा? 7 मीटर। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? BC की। तो आप लिख सकते हो BC इज इक्वल टू DE इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है। नाउ अब कौन सा ट्राइंगल लें? ये वाला लो, क्योंकि यहाँ एंगल दिख रहा है हमें। तो यहाँ अगर लगाओगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट x अपॉन 7, और tan 60 का मतलब √3 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 7√3। निकल गया x। अब मुझे बताओ कि आपको x से निकालना था? नहीं, हमें तो h निकालना था। तो h का मतलब है x प्लस 7, x का मतलब 7√3 प्लस 7, दोनों में से 7 कॉमन लो, √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है? ठीक है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 रख के देख सकते हो कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो √3 का मतलब हो जाएगा 1.73 में 1 ऐड कर 2.73 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अराउंड 29 मीटर के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है जी, चलो तो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।